हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 दैट इज फैक्टराइजेशन चैप्टर एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन 3 to 5। Before this we have completed exercise 14.1, 14.2 and exercise 14.3 question 1 and 2। भाई क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे, इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वीडियोस, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियोस ताकि आपके कंसेप्ट्स जो बेसिक चीजें हैं कि क्या-क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं वो सारे क्लियर हो जाएं और इसके साथ हम लोग आगे से आगे बढ़ते रहें। और वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियोस देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कहीं डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ दिस इज द डाउट सर, प्लीज क्लियर दिस वन। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया, तो जस्ट मेंशन दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ताकि जब भी मैं देखूं मुझे पता चले कि हाँ मुझे एक एंकरेजमेंट मिलता है आप लोग के। और देख रहे हो वीडियो को तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हमारे लिए देखो, अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो मेरे लिए एक ही एंकरेजमेंट पॉइंट है कि बस लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ यस मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन 1 एंड 2 वी हैव कंप्लीटेड, सो वी विल गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 3 to 5 इस वीडियो के अंदर। So before starting with the questions, formulas which we have ended earlier in this video, that is a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, this is equals to a square plus 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square, a minus b, a plus b. Then a raised to n upon a raised to m, if we go with division तो a raised to division से ऊपर आ रहा है तो n minus m, if a raised to n into a raised to m then it is a raised to n plus m, if a raised to n upon a raised to m that is equals to a raised to n minus m, a raised to n, b raised to n, तो a upon b whole raised to n, a raised to n into b raised to n that is equals to a into b whole raised to n. So these are the few formulas, few concepts which you has to be remembered। आपको ध्यान रखने, समझ में आने चाहिए कि कैसे आए। These formulas we have already gone through, but आपको ध्यान रखने ताकि आपको पता चलते रहे। Now moving on to the exercise, question number 3 से start कर रहे हैं। Work out the following division। आपको डिवीजन करना है। देखो डिवीजन नॉर्मल नंबर्स का हमने देखा है, हमने बहुत बार किया हुआ है। दिस इज 64 डिवाइड बाय 8, तो 8 8 are 64, we get answer 0 0। but here we have polynomials, algebraic expressions। so algebraic expressions को डिवाइड करने के लिए प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर मेथड फॉलो करने होते हैं। so just go through one by one each and every step कि how to follow it one। so here it is 10x minus 25 divided by 5। so 10x minus 25 divided by 5। now what do you find here common is, इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या हो सकता है वो आप पहले चेक करो। so here 5 2s are 10 and 5 5s are 25, so I can put here 5 2s are 10 minus 5 5s are 25, so here 5 is common, so we take 5 common, so we get 2x minus 5 upon 5, so 5 5 cancel, so answer is 2x minus 5। तो आपका आंसर आपको मिल गया है, that is 2x minus 5। looks check here 10x minus 25, so 5 common, 2x minus 5 divide by 5, that is 5 in bracket 2x minus 5 divide by 5, so 5 5 cancel, so आंसर हमें मिलेगा 2x minus 5। देखो ये वाला मेथड, ये वाला मेथड, both the method are same, just you have to follow whichever you like। आप पहले अलग कर दो, सेपरेट आउट कर दो, कॉमन निकाल दो, उसके बाद डिवीजन करो, या पहले ही डिवीजन के साथ साथ कॉमन करते जाओ। that is totally depends on you, but method correct होना चाहिए। Question number 2, 10x minus 25 divided by 2x minus 5। so 10x minus 25 divided by 2x minus 5, तो वही सेम चीज कॉमन निकालो। तो ये 2 into 5 10 into x minus 5 into 5 upon 2x minus 5, oh sorry into नहीं है, minus है बेटा, ध्यान रखें, minus 5, so 5 5 common, so taking 5 common, so 2x minus 5 upon 2x minus 5, तो 2x minus 5 2x minus 5 cancelled out, so we got the answer 5। सेम तरीका था, खाली उसके अंदर पहले वाले सम के अंदर डिवाइड बाय 5 दिया होता है, हियर डिवीजन में 2x minus 5 दिया हुआ है। so सेम थिंग प्रोसीजर फॉलो कीजिए,
10x minus 25, 5 common, so we got 2x minus 5. 10x minus 25 divided by 2x minus 5, that is 5 into 2x minus 5 divided by 2x minus 5. So 2x minus 5, 2x minus 5 cancel, so we get answer that is 5. High five. बहुत जोरदार का high five रहते ना, high five. Give me a high five. So 5 is the answer. Next, question number 3. 10y in bracket 6y plus 21 divided by 5 in bracket 2y plus 7. थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा समझ के फिर करें. देखो 10y in bracket 6y plus 21 upon 5y in bracket 2y plus 7, that is 2 into 5 into y. ये तो हो गया 10y का. 6y into 21 है तो मैं उसमें से 3 कॉमन निकाल सकता हूं, तो ब्रैकेट में बचेगा 2y plus 7, और यहां पे भी हम लोग पूछते हैं तो 5y into 2y plus 7, तो 2y plus 7, 2y plus 7 cancel, 5y cancel, so 2 3s are 6, we got answer that is 6. भाई 5 के बाद आता है 6, उसके पहले 5 था, मतलब रिमाइंडर बचा था, here 6 is the remainder. फिर भी इसको सिंपल वे में भी आप कर सकते हो. कैसे? 10y in bracket 6y plus 21, that is 2 5s are 10, 3 common and y here, ये y इस y वाला y है और 3 कॉमन निकाला मैंने अंदर से, तो 2 3s are 6y plus 7 3s are 21, so ये कॉमन निकल गया. On dividing we get 5 to 5 cancel, clear? y कॉमन नहीं निकलेगा, y था ही नहीं, मैंने y कॉमन निकाल दिया, बट वो चीज आप ध्यान रखिएगा कि y कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. 2y plus 7, 2y plus 7, so 6y is the answer. मैंने y कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया था, तो ये आप ध्यान रखना. देखो मेरी तरह जिस तरह से छोटी सी मिस्टेक की वजह से गलती होगी, वैसे आपसे भी हो सकती है. सो थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, क्वेश्चन को ध्यान से देख के फिर सॉल्व करना है. ठीक है. नेक्स्ट, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन. क्वेश्चन नंबर 4. 9x square y square in bracket 3z minus 24 divided by 27xy in bracket z minus 8. ठीक है. सो 9x square y square in bracket 3z minus 24. तो पहले देखो 9 यानी 3 3s are 9, x square तो x into x, y square means y into y, ब्रैकेट में 3z है तो 3 कॉमन निकल जाएगा, z minus 24 यानी 8 हो जाएगा, अपॉन 27, तो 3 3s are 9, 9 3s are 27 into x into y upon z minus 8. तो सबसे पहले z minus 8 बड़ा दिख रहा है, उड़ा दो चलो. तो 3 से 3 कैंसिल, here 3 to 3 कैंसिल, यहाँ पे x कैंसिल, यहाँ पे y कैंसिल, so we got with just xy. तो xy is the answer. समझ में आया कि xy आंसर कैसे आया? प्रॉपरली फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करोगे तो आपको समझ में आएगा. वापस एक बार देख लो अच्छे से. 9x square y square 3z minus 24, so 9 3 3s are 9, x square means x into x, y square तो y into y, और यहाँ पे z minus 8 था तो 3 कॉमन इन ब्रैकेट z minus 8, because 3z minus 24 यानी 3 into z minus 3 into 8, so 3 3 कॉमन, so ब्रैकेट में बचेगा z minus 8, तो वो सारे कॉमन निकाल दिया, so we got this one 3 in bracket z minus 8. दूसरा जो टर्म था that is 27xy, तो 3 3s are 9, 9 3s are 27, xy z minus 8. अब दोनों को डिवाइड करना है, सो डिवीजन किया, 3 by 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अगेन दिस 3 to 3, x to x, y to y and z minus x, z minus 8. तो बचा क्या? x और y. सो x और y that is the answer. हमारा आंसर हमें मिल चुका है, that is xy. xy is the answer. जिसको भी कहीं पे भी डाउट है कमेंट कर सकते हो बेटा, ध्यान रखो, कमेंट कर दो. डिजिटल मैथ्स आपके लिए हेल्प के लिए ही है, सो डोंट वरी एट ऑल. हम हमेशा रेडी हैं, आपके कमेंट करते रहिए, बस करते रहिए. ठीक है. और उसके अलावा आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कर दीजिए, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैंने समझ लिया है. और शेयरिंग इज केयरिंग, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करो, अकेले अकेले मत सीखो भाई, खुद भी सीखो, दूसरे को भी सिखाओ. और जितना नॉलेज है, नॉलेज जितनी ज्यादा बांटोगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा. और बुक और पेन लेके ही मैथ्स के वीडियो देखो, ताकि आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सको, कमेंट कर सको, सब कुछ कर सको. ठीक है. जो भी डाउट है वो नोट कर सको. क्वेश्चन नंबर 5. 96 ABC in bracket 3a minus 12 in bracket 5b minus 30. भाई बहुत जोरदार. सो और डिवाइड बाय 144 a minus 4 b minus 6.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल 96 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 96 के फैक्टर्स के लिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 2, 16 जा 2, 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। तो ये तो 96 के फैक्टर्स हो गए। तो जस्ट यू कैन राइट क्या है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब 3a माइनस 12, तो 3a कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा सॉरी, तो 3 इन ब्रैकेट a माइनस 4, फिर इंटू 5 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में b माइनस 6, क्योंकि 5b और 5 6 30 तो कॉमन। बाकी डिनोमिनेट में 144 के भी हमको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। लेट मी चेक इट आउट 144 के फैक्टर्स क्या हैं। वैसे तो 3 होता है लेकिन फिर भी 348 3 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। So factors आ गए 3 into 3 into 2 into 2 into 2 into 2 in bracket a minus 4 b minus 6 b minus 6 b minus 6 a minus 4 cancel 3 3 cancel 2 2 cancel 2 2 cancel 2 2 cancel 2 2 cancel। ठीक है, so answer is 2 3s are 6 6 5s are 30 ABC 30 ABC is the answer। भाई थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो, कोई उतावल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। फैक्टर्स निकालना सीखना है मेन चीज। ये फैक्टर्स आए तो आए कैसे ये पता होना जरूरी है। so 96 डिवाइड में करो 2 48 जा 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो फैक्टर्स आपके 2 2 2 2 2 5 टाइम्स एंड 3, फिर ABC और 3 कॉमन निकला, देखो 3a इंटू 3 इंटू 4 माइनस जो 3 इंटू 4, तो 3 कॉमन निकला तो a माइनस 4, 3 कॉमन तो a माइनस 4, 5 कॉमन तो b माइनस 6, और 144 इंटू a माइनस 4 b माइनस 4, तो 2 2 2 2 4 2 8 8 2 16 16 3 48 48 3 144। सो 144 इंटू a माइनस 4 a माइनस b माइनस 6, तो ये हो जाएगा a माइनस 4 b माइनस 6 a माइनस 4 b माइनस 6 कैंसिल 2 2 2 2, so 1 2 3 4 3 3, so 3 3, so we got 5 2s are 10 10 into बस 10 ABC is the answer। 10 ABC आपका आंसर आएगा। इसी को प्रॉपर वे में समझना, कंसेप्ट क्लियर रखना, अदरवाइज गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए नो इश्यूज, आगे से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट 5 in bracket 2x plus 1 in bracket 3x plus 5 divide by 2x plus 1। भाई सिंपली डायरेक्टली दिख रहा है, आप लोग खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। 5 in bracket 2x plus 1 upon 2x plus 1, so 2x plus 1 2x plus 1 कैंसिल, भाई 3x plus 5 भूल गए तो मेंशन हियर। सो आंसर क्या आ गया 5 in bracket 3x plus 5। देखो समझ शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन में, सर ये इतना इजी है, लेकिन ध्यान दो, कोई बात नहीं। 5 in bracket 2x plus 1 upon 3x plus 5, so in bracket 2x plus 1, so 2x plus 1 2x plus 1 cancel, तो 5 in bracket 3x plus 5, so you got the answer, that is 5 in bracket 3x plus 5। देखो वैसे तो फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 5 15 15x प्लस 25, लेकिन वो करना नहीं है, आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। सो डोंट मल्टीप्लाई, भाई मैं तो जस्ट बता रहा था आपको। सेकंड 26xy in bracket x plus 5y minus 4, 26, भाई 26 के फैक्टर्स होंगे 2 into 13 into x into y in bracket x plus 5 in bracket y minus 4 upon 13 into x in bracket y minus 4, तो y minus 4 cancel, x cancel, 13 13 cancel, तो 2y in bracket 2y in bracket x plus 5 is the answer। भाई गड़बड़ी हो गई, चलो शांति से देखो। भाई 26 का 2 3 2 13 सॉरी, xy as it is x plus 5 y minus 8, 13xy तो 13x in bracket y minus 4 y minus 4 cancel, 13 13 कैंसिल, x कैंसिल। भाई हम पोपटलाल गधा पोपटलाल नहीं है भाई कि सर आप तो कैंसिल कैंसिल बोल रहे हो, पोपटलाल हो क्या?
नहीं जी पोपटलाल नहीं है, बट कैंसिल कैंसिल जो कट करना है वो करना ही है। सो आंसर वी गॉट दैट इज 2y। तो ये भी कट हो गया था, कैंसिल नहीं बोलूंगा, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। सो वी गॉट 2y in bracket x plus 5 as the answer. Next, 52 pqr in bracket p plus q in bracket q plus r in bracket r plus p डिवाइड बाय 104। तो मैं बोल सकता हूं 104 को मैं कर दूं डायरेक्टली, वैसे आप लोग कर सकते हो, लेकिन 52 into 2 is 104। पी क्यू क्यू प्लस आर इन ब्रैकेट आर प्लस पी, आर प्लस पी कैंसिल, क्यू प्लस आर कैंसिल, 52 कैंसिल, पी से पी कैंसिल और क्यू से क्यू कैंसिल। तो आपका अब क्या बचा आंसर, पी प्लस आर इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू अपॉन 2, आर इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू अपॉन 2। वापस चेक करो, 52 पी क्यू आर इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी, 104 that is 52 2 चेक कर लो 4 104 पी क्यू प्लस आर प्लस पी, तो क्यू प्लस आर प्लस पी कैंसिल, 52 कैंसिल, पी क्यू कैंसिल। सो वी गॉट दैट इज आर इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू अपॉन 2, आर इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू अपॉन 2, आर इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू अपॉन 2 इज द आंसर। ये सॉल्यूशन चलते रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 20 in bracket y plus 4 in bracket y square plus 5y plus 3 divide by 5 in bracket y plus 4। इसका भी है सिंपल है, सारी चीजें सिंपल है, बट देखो लॉजिक तो दोनों में 20 that is 4 5 are 20, y plus 4 तो y plus 4, y square plus 5y plus 3 अपॉन 5 into y plus 4, तो y plus 4 cancel, 5 cancel, so we got 4 in bracket y square plus 5y plus 3। ये आंसर आ गया। ये सारे डायरेक्ट वाले हैं तो आपको डायरेक्टली समझ तो आ ही रहा होगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज हम तो है ही हैं, डिजिटल मैथ्स हमेशा ही आपके साथ है, डोंट वरी एट ऑल, वी आर ऑलवेज विथ यू, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स, भाई बहुत इजी वाला है तो मैं पहले ही लिख देता हूं, x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइड में अपॉन में x इन ब्रैकेट x प्लस 1, तो x कैंसिल, x प्लस 1 कैंसिल, तो बचा क्या x प्लस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3, तो आपका आंसर आ गया। सिंपल भाई सिंपल है, x इन ब्रैकेट x प्लस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3 डिवाइड बाई x इन ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल्स टू x इन ब्रैकेट x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x upon x plus 1, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, सो वी गॉट x plus 2 and x plus 3 as the answer। x plus 2 और x plus 3 आपका आंसर आ गया। Now question number 5, factorize the expressions and divide them as directed। फैक्टराइज करो एक्सप्रेशन को और डिवाइड, वही फैक्टराइज भी करना है, फैक्टराइजेशन भूले तो नहीं ना, इतनी देर तक आया नहीं था तो बोले सर भूल गए फैक्टराइजेशन कैसे करते क्या करते, डोंट वरी, भूल गए तो मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज कर लेते हैं पहले यार, देखो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, भाई 10 को आपको 7y बनाना है तो 10, तो 2 5 are 10, 2 plus 5 that is 7, तो आपका हो गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10, सो y कॉमन y प्लस 2, 5 कॉमन y प्लस 2, सो y प्लस 2 कॉमन इन ब्रैकेट 5 y प्लस 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहां तक y प्लस 2 इन ब्रैकेट 5 y प्लस 5। अब डिवीजन करना है, फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया इस टर्म का, नाउ y प्लस 2 अपॉन इन ब्रैकेट y प्लस 5 अपॉन y प्लस 5, y प्लस 5 कैंसिल, सो हमारा आंसर हो गया y प्लस 2, सो y प्लस 2 इज द आंसर। फैक्टराइज किया, देखो ध्यान से वापस, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, सो 7 की जगह हमने लिखा 2y प्लस 5y, क्योंकि 2y प्लस 5y क्या होता है 7y, और 2 5 2 into 5 that is 10, तो फैक्टराइजेशन भूल गए हो तो याद रखें कि जो भी लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, तो वह फर्स्ट टर्म हमारा 1 होता है, तो 1 10s are 10, और उसको इस तरह से फैक्टराइज करो जैसे 2 5 फैक्टराइज किया, 2 5 10, और 2 प्लस 5 भी 7, यानी मिडिल टर्म होना चाहिए। नाउ यहाँ पे 2 y स्क्वायर प्लस 2y में से y कॉमन, सो y प्लस 2,
5y+10 में से 5 कॉमन, सो y+2, और यहाँ पे दोनों में 5 y+2 कॉमन है, सो ब्रैकेट में y+5, सो वी गॉट दैट इज डिवीजन अगर हम लोग कर रहे हैं तो y+2 इन ब्रैकेट y+5 डिवाइड में y+5, तो y+5 कैंसिल, सो आंसर हमारा आ गया y+2, सो आवर आंसर इज y+2। समझ में आया सबको? किसी को भी कोई भी तरह का कंफ्यूजन, कोई भी तरह की डाउट हो तो बता दें, अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आना ही चाहिए। डन, एवरीथिंग क्लियर, ऑल ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाई m प्लस 2। तो पहले भाई फैक्टराइज करना है, तो m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, भाई 32 को फैक्टराइज ऐसे करो, 32 का फैक्टराइजेशन होता है भाई 4 8 जा 2 2 जा 2 2 2 जा, आपको बनाना है 14, भाई 8 प्लस 4 पॉसिबल नहीं है, 16 माइनस 2 14 होता है, 16 2 जा 32 होता है, और 16 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 14। तो यानी एक टर्म आपको लेना पड़ेगा 16 और एक टर्म लेना पड़ेगा -2, लेकिन यहाँ पे 14 माइनस है तो 16 वाला टर्म माइनस और 2 जो है प्लस रहेगा। We can find it out, m square minus 16m plus 2m minus 32। तो m कॉमन m minus 16 plus 2 कॉमन इन ब्रैकेट m minus 16, तो यहाँ पे हो जाएगा m minus 16 अपॉन m plus 2, m minus 16 इन ब्रैकेट m plus 2 आपका आंसर आएगा, उसको m plus 2 से डिवाइड कर दो, डिवीजन किससे करना है m plus 2, m plus 2 m plus 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा m minus 16, m plus 2 और m plus 2 कैंसिल, तो m minus 16 आंसर आएगा। वापस एक बार चेक कर लो, डिवाइड किया -32 था हमारा, -32 को फैक्टराइज में मैंने किया -16 प्लस 2, तो -16 इंटू प्लस 2 -32 और -16 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -14, तो हमारा आंसर भी बराबर से कुछ बराबर, तो +2 और -16 m में कॉमन किया, व्हाट आई कैन टेक कॉमन, m कॉमन निकालो तो m plus 2, यहाँ पे -16 कॉमन निकालो तो m plus 2, so m plus 2 common in bracket m minus 16, m plus 2 m minus 16 is the answer. So m square minus 14m minus 32 divided by m plus 2, so m plus 2 m minus 16 upon m plus 2, ये m plus 2 m plus 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया m minus 16 is our answer, m minus 16 हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलिए Now moving ahead, question number 3, इसको पहले फैक्टराइज करें, देन उसके बाद सो देखो 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, तो 5 20 पहले 100 होता है और 20 प्लस 5 होता है 25, 20 प्लस 5 होता है 25, लेकिन मुझे चाहिए -25, तो मैं क्या करूंगा -20 माइनस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 5p प्लस 20, सो 5p कॉमन निकालो इन दोनों में से, तो बचेगा क्या p minus 4, -5 कॉमन निकाल दो तो p minus 4, so here we can take 5p minus 5 in bracket p minus 4, आप चाहो तो 5 भी कॉमन निकाल सकते हो, 5 in bracket p minus 1 in bracket p minus 4, अब डिवाइड बाय p minus 1 करना है तो p minus 1 डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, so we got answer 5 in bracket p minus 4, 5 in bracket p minus 4 is your answer। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सो फैक्टराइज किया 5 कॉमन निकाल दिया तो p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4, सो माइनस p माइनस 4p, p कॉमन तो p माइनस 1 माइनस 4 कॉमन तो p माइनस 1, सो p माइनस 5 इन ब्रैकेट p माइनस 1 p माइनस 2, डिवीजन अगर करते हैं तो 5 in p minus 1 p minus 4, तो p minus 1 p minus 1 cancel, so that is equals to 5 in bracket p minus 4, 5 in bracket p minus 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 4yz in bracket z square plus 6z minus 16 divided by 2yz, तो पहले तो फैक्टराइज कर लें इस टर्म का, तो z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 है, 16 को 6 बनाना है, 8 2 जा 16, तो z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16, z कॉमन तो z प्लस 8 माइनस 2 कॉमन तो z प्लस 8, so z प्लस 8 इन ब्रैकेट z माइनस 2
ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं 4yz इन ब्रैकेट z प्लस 8 z माइनस 2 अपॉन 2y इन ब्रैकेट z प्लस 8। तो z प्लस 8 z प्लस 8 कैंसिल, y कैंसिल, 2 2 जा, so that is equals to 2z in bracket z minus 2, 2z in bracket z minus 2, so y कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा 2z in bracket z minus 2। फैक्टराइजेशन कैसे करना है, क्या करना है, उस चीज पे फोकस करो। यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 8z माइनस 16, तो इन दोनों में से कॉमन निकला z, तो z माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन निकला 8, तो z माइनस 2, तो z माइनस 2 एंड z प्लस 8। और 4yz को मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट केप्ट एज इट इज, उसको टच भी नहीं किया। फिर डिवीजन में लेके गए 4yz इन ब्रैकेट z माइनस 2 z प्लस 8 2y z प्लस 8, तो z प्लस 8 z प्लस 8 कैंसिल, भाई कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 2z in bracket z minus 2 is the answer। समझ में आ रहा है ना यार कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट कर दो, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कर दो कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट पूछो यार, कुछ तो बोलो, कुछ भी बोलो लेकिन बोलो जरूर। लाइक समझ में आ रहा है लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी लाइक करके बताओ कि समझ नहीं आ रहा है, डिसलाइक मत कर देना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 5, PQ 5PQ in bracket p square minus q square अपॉन 2p in bracket p plus q। देखो आपको एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था इससे पहले, a square minus b square equals to a minus b a plus b। सिमिलरली यहाँ पे p square minus q square है, तो 5pq in bracket p minus q in bracket p plus q, so upon 2p in bracket p plus q, so p plus q cancel, p से p cancel, so we will go for 5q in bracket p minus q upon 2। भाई सिंपल है, एकदम सिंपल है, जस्ट फॉलो करो। देखो 5pq in bracket p minus q p plus q, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b, तो वहीं पे यहाँ पे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, सो वी कैन राइट p माइनस q एंड p प्लस q, सो ये हो जाएगा। So divide by 2pq, तो 2pq plus ये 2p in bracket p plus q, तो p plus q cancel, p से p cancel, so we got 5q in bracket p minus q upon 2। So this was the last question। नहीं भाई 6 क्वेश्चन है भाई, अभी क्वेश्चन बाकी है। Now 12xy सेम 12xy, देखो यहाँ पे 9x स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ 3x होल स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो 4y होल स्क्वायर, और अपॉन में दिया हुआ है 4xy इन ब्रैकेट 3x प्लस 4y, तो पहले xy कैंसिल, 4 3 जा कैंसिल, सो 3 और 3, अब यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4y और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4y और अपॉन में 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट 3 इन ब्रैकेट 3x माइनस 4y, 3 इन ब्रैकेट 3x माइनस 4y। सेम, चलिए वापस देख लेते हैं। सो 12x 9x स्क्वायर को मैंने 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर, तो 3xy माइनस 4y 3x प्लस 4y, just putting all there 3xy cancel, xy cancel, 4 3s are, so we got answer that is 3 in bracket 3x minus 4y, 3 in bracket 3x minus 4y। Now 39y cube, so 3 into 13 into y cube in bracket 50y square माइनस 98, तो सबसे पहले तो भाई कॉमन निकालना सीखना पड़ेगा, 2 कॉमन निकाल लो। चलो यहाँ पे मैं प्रॉपर वे में लिख दूं, तो 313 y स्क्वायर y क्यूब हो गया, 2 कॉमन निकाल दिया तो 25 y स्क्वायर माइनस 49। सेम चीज के साथ 25 मींस 5y होल स्क्वायर, 49 मींस 7 होल स्क्वायर, तो दैट इज 5y माइनस 7 5y प्लस 7 अपॉन में अगर मैं 26 जो मतलब 26 y स्क्वायर है, इफ मैं डिवीजन में ले जाऊं तो 213 into y स्क्वायर into 5y प्लस, तो 13 से 13 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, 5y प्लस 7 5y प्लस 7, so we will get 3y in bracket 5y minus 7, 3y in bracket 5y minus 7 is the answer, and this is our last question of the exercise। thank you very much। आपको समझ में आया तो लिखो I have understood everything, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, ताकि जब भी लाइव होगा अगर कुछ तो हम लोग कर सकते हैं सॉल्यूशन।
बाकी लाइक जरूर करना वीडियो को, कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करो स्टूडेंट्स को। और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अलविदा।